जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वर्णाका गुरु श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा, मेरे परिवार का, मुझसे अटैच्ड सभी जन का और मेरी सारी प्यारी प्यारी साथ संगत का भी जय गुरुजी। गुरुजी, आज आपकी बेटी आपको बहुत बड़ा शुक्राना करने आई है। शुक्रवार का शुक्राना किया था, मन से किया, हृदय से किया, लेकिन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाई। माफ़ी चाहती हूँ प्राची आंटी जी। और बस जैसी गुरु सरकार की मर्जी, मालिक ने अचानक ही इतना बिजी कर दिया अपनी बेटी को और इतना खुशियों से भर दिया कि वो बोलने लगी कि गुरुजी, मैं बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, मैं अंतर मन से कर रही हूँ, मैं बारंबार कर रही हूँ, मैं एक एक श्वास से शुक्राने करती आ रही हूँ। और प्राची आंटी के यहाँ के लिए मैं जो स्पेशल टाइम निकालना चाह रही थी, वो आज सोमवार के दिन बना है, जैसी गुरु साहब की मर्जी। संगत जी, मेरा जीवन गुरु सरकार ने शुक्रानों से भर दिया। जितना मैंने शुक्राना किया, उतना ही मेरे शुक्राने गुरु सरकार ने इतने इकट्ठे कर दिए हैं कि मैं पता नहीं आज भी सारे शुक्राने कर पाऊंगी या नहीं। समय भी कम पड़ जाएगा। संगत जी, गुरु परिवार मेरा इतना प्यारा परिवार, जो अपने सत्संग शेयर करता है ना संगत जी, वो मेरे लिए गुरु सरकार के उपाय, उपचार, ब्लेसिंग्स बन बन के मेरे जीवन को निखार रहा है। और स्पेशली प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म मेरे हृदय से अटैच्ड हो चुका है। मेरे साथ जो हो रहा है उसी से रिलेटेड मेरा गुरु परिवार की कोई ना कोई संगत मुझे वो सत्संग भेज देती है और वो रामवान का काम करता है। वो उपचार, वो उपाय और तो और जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, वो पहले से ही वो मुझे गुरु सरकार जी सुनवा देते हैं और मैं उसी से संतुष्ट हो जाती हूँ कि मेरी वाणी बन के मेरी ही जुबानी मुझे ही गुरु सरकार ने शुक्राना सुनवा दिया। और इतनी तृप्ति मिलती है और इतना हृदय कमल फूल खिल जाता है ये सब चमत्कार देख के, सुन के, कि बस पूछिए ही मत। ऐसे लगता है कि उन आंटी का शुक्राना मेरे शुक्राने वाला सेम शुक्राना हो गया और मुझे तो गुरु सरकार ने शुक्राना करने का भी मौका नहीं दिया। मुझे एडवांस में मेरा शुक्राना मुझे ही सुनवा दिया। इतना हृदय में बैठे हैं मेरे सरकार जी, मेरी एक एक श्वास को महसूस कर रहे हैं, मेरे एक एक शुक्राने को स्वीकार कर रहे हैं, मुझे एक एक ब्लेसिंग बरसाए जा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेज संगत जी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, इतना रोम रोम खिल रहा है। चारों तरफ से सुख शांति का ओरा बना दिया है, पॉजिटिविटी का ओरा बना दिया है। जिस मान सम्मान सुख समृद्धि का दिन रात वरदान चाहती थी, जीवन जिसके लिए झोंक दिया, पूरी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी, वो आज इस स्टेज पे जाके गुरु सरकार को मुश्किल से पाए हुए मुझे 3 साल हुए हैं। और इस 3 साल में गुरु सरकार ने वो मेरे पीछे के सारी जिंदगी के दुख दर्द संघर्ष खत्म कर कर मुझे एक ठंडी छाँव में बिठा दिया है, जहाँ मैं अपना जीवन बोलती थी और कर भी रही हूँ संगत जी।
पूर्ण रूप से उन्हीं को समर्पित की हुई है मैंने अपनी एक-एक साँस। सारा दिन मेरे अंतर हृदय में, मन में उनका नाम जप, उनका शुक्राना, उनका मंत्र जाप, उनका सिमरन, उनकी भक्ति शक्ति, उनके दिव्य दर्शन, उनसे बात करना, ये सब मुझे सारा दिन चलता रहता है। जबकि मैं संगत जी, जब मुझे पुराने ऑफ़िस से यहाँ नए ऑफ़िस में ट्रांसफ़र किया, तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा स्तब्ध होकर रोई भी थी, क्योंकि वो ऑफ़िस भी बहुत ही सोहना मेरे गुरु सरकार ने मुझे बख्शा था। वहाँ भी मौज-बहार भी थी, मंदिर की सेवा, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, इतने प्यारे एक-एक भगवान वहाँ मौजूद थे और मैं रोज़ उनका पूजन, उनके लिए फूल तोड़ के लाना, मेरा वहाँ भी बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था। अब ये नए ऑफ़िस में मुझे नहीं पता था, मैं रोकर भी आई थी अपनी माता से विदा लेते हुए, वहाँ गुरु सरकार स्थापित किए थे मैंने बड़े मन से। उनसे आज्ञा लेकर जब मैं नई दुनिया, नई जहान में आई, मुझे विश्वास तो था कि गुरु सरकार ने मेरी प्रमोशन करके जब मुझे हेड ऑफ़िस बिठाया है, इतनी अच्छी पदवी दिलाई है, तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। बस मंदिर छोड़ते हुए वहाँ का पावन, वहाँ के नियम कायदे जो मैं करती आ रही थी, निभाती आ रही थी, जो मुझे सेवा मिली हुई थी गुरु सरकार की प्यारी-सी, वो छोड़ते में थोड़ा दुःख सा हो रहा था। मुझे नहीं पता था मेरे मालिक ने इतना कुछ मेरे लिए किया, वो मुझे अब दिखाई दे रहा है संगत जी, अब दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ संगत जी, मुझे मालिक ने बिल्कुल कालका माई के पास मेरा हेड ऑफिस है और छत पे जब मैं लंच में घूमने आती हूँ, तो पहले भी वाली छत से 4 गुना बड़ी छत दे दी। इतना अच्छा शांत माहौल दे दिया, पॉजिटिविटी का ऑरा दे दिया। दाहिने मेरे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन होते हैं डेली। मेट्रो स्टेशन पे उतरने पे, ऑफिस पहुंचने पे, ऑफिस की छत से लंच में, और राधा रानी की कृपा होती है, जिसका नाम जब मुझे बहुत दिन पहले ही गुरु सरकार ने सिखा दिया था करना। और बगल में बना हुआ है कालका महारानी का, मेरी महामाई का इतना प्यारा मंदिर, जिसका मैं दूर से ही दीदार करती जा रही हूँ। बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास है। ज़ूम करके फ़ोटो, वीडियो भी खींचती हूँ, बनाती हूँ, इतनी पास दर्शन हो रहे हैं। जल्दी जाना भी है, हाज़िरी भी भरनी है। अभी जुम्मा-जुम्मा मात्र मुझे 23 दिन हुए हैं यहाँ जॉइन किए हुए, और मेरे बाएँ साइड पता है क्या है? भैरव बाबा का मंदिर, वो भी बहुत ही नज़दीक है, वॉकिंग पे है मात्र, और छत से ही दर्शन होते हैं। और जिनके नाम जप मेरे को एक 2-4 महीने पहले ही गुरु सरकार ने इतना जोड़ दिया था, इतना करवा रहे थे, और उन्हीं के बीच में ले जाके बिठा दिया, और इतने प्यारे दर्शन। अब ये बताइए कि वो मंदिर मेरे लिए इतना वैल्यू रखता था पुराने ऑफिस का, और यहाँ साक्षात इतने बड़े-बड़े, जब पूरी दिल्ली दर्शन के लिए आती है, मुझे रोज़ दर्शन मिल रहे हैं। गुरु सरकार, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली होती जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा से, आपकी मेहर से आज मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी गुरु पिता। मैं बहुत हिम्मत और शक्ति रख कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं खुशी के भी आँसू नहीं आने देना गुरु पिता। मुझे अपनी संगत परिवार से बहुत सारी बातें करनी है, आपका बहुत सारा बखान करना है, आपका बहुत सारा शुकराना करना है। मेरे पास शब्द भी नहीं है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी आ गए सत्संग सुनने ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में। मेरे परवरदिगार, मुझे बहुत सारे शुक्राने करने हैं। पहला शुक्राना मुझे नई पोस्ट दिलाने का, दूसरा शुक्राना मुझे मेरा स्थान परिवर्तन इतनी जल्दी 10 महीने के अंदर करवा देने के लिए। गुरु पिता को बहुत बड़ा समर्पण है।
श्वास-श्वास से शुक्राना है मेरा, मेरे परिवार की तरफ से, मुझसे अटैच सभी जन की तरफ से धन्यवाद करती हूँ मालिक को। और तीसरा बड़ा शुक्राना ये कि मुझे पुराना ऑफ़िस छोड़ने के आखिरी दिन पे बड़े मंदिर अपने आप ही बुला लिया और 4 बजे, और मुझे इतने दिव्य दर्शन दिए, इतनी प्यारी संगत से मिलवाया, मेरा शुक्राना स्वीकार करा और उनका आशीर्वाद लेके मैंने अगले दिन नया ऑफ़िस जॉइन करा। जबकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई मन में विचार नहीं आया था, सब कुछ कुदरती अपने आप हर चीज़ हो रही थी। और चंद 2 या 3 दिन पहले मैं पुराने ऑफ़िस की छत पे बैठी पुकार से, हृदय की पुकार लगा के बोल ही रही थी कि गुरुजी पता नहीं ये 10 महीने हो गए हैं नया ऑफ़िस जॉइन किए हुए, और पता नहीं इस ऑफ़िस से मैं आपका शुक्राना करने 10 महीने के अंदर बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। गुरुजी की दी हुई थर्सडे की रेगुलर सत्संग मंजू आंटी के यहाँ तो मैं शुक्राना करने बराबर जाती हूँ, सेवा करती हूँ, लेकिन बड़े मंदिर मैं नहीं गई थी। उससे पहले ऑफ़िस मेरा साकेत में था, तो मैं साकेत से भी कई बार बड़े आश्रम गई थी। वहाँ भी मैंने जब जॉइन किया था तो मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती थी कि बिल्कुल पास ही छतरपुर है और बहुत सारे लोग वहाँ से आते-जाते हैं, और मेरे को इतनी पास गुरु सरकार ने ऑफ़िस दिया है, तो मेरे को जब भी मौका मिलता था तो संगत जी मैं शुक्राना करने अनएक्सपेक्टेडली पहुँच जाती थी। घर ना जाकर जल्दी छुट्टी जब भी होती थी, गुरु सरकार के दर्शनों के लिए पहुँच जाती थी, अपने पिताश्री के, अपने मायके। और मेरे को इतना ब्लेस करते रहे गुरु सरकार जी, इतना ब्लेस करते रहे, इतना शुक्राना करने के तरीके सिखाए। और जब भी आई झोलियाँ, सच में ये बात सच है, कोई किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। इतनी झोली भर-भर के खुशियाँ दी, इतनी ब्लेसिंग, इतने आशीर्वाद मुझे लग रहे हैं, मिल रहे हैं गुरु पिता के, सर्व देवी-देवताओं के और अपनी जन्म देने वाली माँ के इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं, इतने लग रहे हैं कि बस मेरा तन, मन, धन खुशियों से भरा हुआ है। आज की डेट में मेरे गुरु पिता ने मुझे हर तरफ से निरोगी काया तक बख्शी हुई है। बीच में मुझे स्किन एलर्जी आई, मैंने गुरु पिता का शुक्राना करना है, गुरु पिता और संगत परिवार का। किसी संगत परिवार के मुँह से मैंने वो उपाय सुना, और जब मैंने गुरु पिता का जल पीती थी, लेकिन जब वो जल मैंने एक शीशी बॉटल में भर के स्प्रे की बॉटल में अपनी स्किन पे स्प्रे किया, तो मुझे इतना जल्दी चमत्कारी दिखा कि मेरी बिल्कुल स्किन ठीक हो गई। और मेरे को 4 दिन ही हुए थे नया ऑफ़िस जॉइन किए हुए, और मेरे अंदर भय आ गया था कि टखने से लेके घुटने तक, फिर घुटने से जाँघों तक, और जाँघों से फिर ऊपर पेट की तरफ वो दाने इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, पूरा शरीर लाल दानों से भर गया था। और मैं डर गई थी, पता नहीं अंदर कौन-सी प्रॉब्लम आ गई है। और गुरु सरकार के मैसेजेस भी मिल रहे थे मुझे, टेलीपैथी मैसेजेस, एक बड़ी बीमारी का कष्ट काटने के, कि कोई अंदर बीमारी पनप रही है, उसका कष्ट कटेगा, ये सत्संग सुन। और ये बार-बार रिपीटेडली मैसेज आ रहा था और मैं सुनती भी थी। और जब ये आई टमाटर जैसी कोई प्रॉब्लम मुझे, तो पता नहीं किस कारण से आई, मुझे आज तक अभी तक नहीं समझ आया। लेकिन जब मैंने सबसे महँगे स्किन डॉक्टर पे से दवाई लेने के बाद, इससे पहले मैंने 4 डॉक्टरों से दवाई ली थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट से, दोनों जगह दिखाया था, और नॉर्मल मामूली स्किन प्रॉब्लम बता के उन्होंने मुझे जो दवाई दी, उसको खाने के बाद मुझे असर ही नहीं हुआ, और वो बीमारी और फैलती जा रही थी। बस माँ-बाप की इतनी दया थी कि मैं ऑफ़िस आ पा रही थी, ना मेरे हाथों पे थी, ना मेरे फेस पे थी, ना छाती पे, बस नीचे-नीचे के पोर्शन में थी, और वो सारा जीन्स में ढका दबा हुआ था, और मैं नई जॉइनिंग में नया ऑफ़िस कर पा रही थी। तो मेरे मालिक का बहुत बड़ा शुक्राना है, जिसने मुझे हर हर कष्ट से बचाया, मेरी जॉब पे भी आँच नहीं आने दी। और स्किन डॉक्टर का भी देखिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कितना बड़ा चमत्कार। मैंने गूगल पे सर्च करा दुखी होकर कि मुझे किस स्किन डॉक्टर पे दिखाना चाहिए अपने घर के सराउंडिंग में। शाम को मैं ज़रूर दिखाने जाऊँगी, और शाम के वक़्त ही वो दाने चमकते थे और बढ़ जाते थे। ना उनमें कोई खुजली थी, ना कोई परेशानी थी, बस मेरी स्किन खराब हो रही थी, और उस चीज़ के लिए मैं डर रही थी कि ये बढ़ते-बढ़ते पूरे शरीर पे आ गया तो दिखने लगा तो कैसे होगा। और
जो पोस्ट है वो इसीलिए पोस्ट पे रखा गया है कि वो जो कह लीजिए कि सीईओ के टीम में मुझे रखा गया है, तो पर्सनैलिटी देखकर ही वहाँ रखा जाता है। मेरे मालिक ने मुझे जो पर्सनैलिटी बनाई दी और उसके बेस पे ही मुझे सिलेक्ट किया गया उस पोस्ट के लिए, और मेरा प्रमोट करके एक सिंपल सी स्टेनोग्राफर से मुझे जो है सीईओ टीम की एसोसिएट बना दिया गया। और उस हिसाब से ही मेरे को रंग भी चढ़ने लगा। जब से मुझे वो सीट मिली, मेरा विज़न चेंज हुआ, मेरा बोलना, मेरा व्यवहार, मेरा पहनना ओढ़ना भी चेंज होने लगा और मेरी स्मार्टनेस बढ़ने लगी। तब भी और आज तक भी काफ़ी लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे चुके हैं कि तू आकर चेंज हो गई है और स्मार्ट हो गई है। तो शुक्राना है गुरु पा, ये सब आपकी ही रहमतें हैं, आपका ही दिया शरीर है, आपकी ही दी सुंदरता है, आपका ही दिए हृदय है। हृदय सुंदर है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु पिता, और उस हृदय में अगर आपका वास है तो बस कहने ही क्या गुरु पिता। थैंक यू है इसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे मालिक, मेरे सर्वसर्वा। मैं ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मैंने वो स्किन प्रॉब्लम पे गुरु सरकार का सत्संग सुनने के बाद स्प्रे बॉटल में खरीद के और जल प्रसाद को उन पैरों पे, लेग्स पे, जांग पे, पेट पे स्प्रे मारा और दवाई भी साथ में खाई, जो कि मैंने अपने घर के पास एक डॉक्टर सर्च किया था, मैं बता रही थी। तो शाम को जब हस्बैंड मुझे घर के पास मेट्रो पे मिले और कहने लगे सबसे पहले तेरी स्किन प्रॉब्लम दिखाने चलेंगे, वो भी काफ़ी टेंशन में आ चुके थे। हम दोनों गए, सबसे पहले वो मुझे गंगाराम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ की फ़ीस बहुत हाई थी। उसको देख के मैं डर गई, तो सिर्फ एडवाइज़री फ़ीस ही काफ़ी हाई थी और मेरी पॉकेट के अलाउ नहीं करती थी। अभी तो मैंने नई पोस्ट जॉइन ही की है, अभी तो मेरी नई सैलरी भी मुझे नहीं पता और ना भी आई है। तो मैं अभी रिज़र्व होके अभी भी चलती हूँ। तो मुझे लगा कि इतनी महँगी कंसल्टेंसी मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पाऊँगी। तो मेरे मुँह से निकला, नहीं मुझे यहाँ नहीं दिखाना, कहीं और दिखाओ। फिर वो मुझे एक लेडी डॉक्टर पे ले गए। उसने मुझे कहा कि उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को एक चिट दिखा रही थी कि मैंने फ़ोन पे बात की थी 2-3 डॉक्टर से। तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो ये हमारे घर के आस-पास ही बैठते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँट के चुप कर दिया था कि तुझे कुछ नहीं पता और पता नहीं कहाँ से झोला छाप ढूँढ लेती है करके, और अवॉइड मार दी थी मेरी बात को। और देखिए संगत जी लेकिन मेरे गुरु पिता को तो पता है उनकी बेटी कितनी समझदार है, स्मार्ट है और मेरे झोला छाप डॉक्टर नहीं है, मेरे गुरु पिता ही मेरे सब कुछ है, मेरे डॉक्टर भी है और मेरे पिता भी हैं और मेरी हर बात का इलाज उनके पास है। तो मेरे गुरु पिता ने ही वो मुझे मदद की थी ढूँढने में। और देखिए संगत जी, जब वो मुझे अवॉइड करके किसी लेडी डॉक्टर पे लेकर गए और उस लेडी ने मुझे जाँच करने के बाद देखा, तो कहा कि ये तो स्किन डर्मोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा, ये कुछ अजीब ही प्रॉब्लम है और वही बताएँगे सही, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नाम लिख के देती हूँ, आप वहाँ चले जाओ। तो क्या कोइंसिडेंस था ना संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को चिट में दिखाया, जो मैं आपको गूगल में सर्च करके डॉक्टर दिखा रही थी, इस लेडी डॉक्टर ने भी उसी डॉक्टर को रिकमेंड किया है। तो उनकी बोलती बंद हो गई थी। मेरे गुरु पिता सबकी बोलती बंद कर देते हैं, जो अपनी बेटी को नासमझ समझते हैं या ये समझते हैं, तो उन सबको जवाब मेरे गुरु पिता खुद ही दे देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड अल्टीमेटली उसी डॉक्टर पर मुझे लेकर गए, वो हमारे बजट में भी आया और मेरे गुरु पिता को सब पता है, अपनी बेटी के बारे में सब पता है कि वो कितना अफ़ोर्ड कर सकती है, उसके लिए कौन-सा डॉक्टर सही है, क्या इलाज सही है। उस डॉक्टर ने जो मुझे दवाई और ट्यूब इतनी हल्की-सी लिखी, बस उसने कंसल्टेंसी फ़ीस ज़्यादा ली, वरना दवाई इतनी सस्ती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, बीमारी इतनी बड़ी देखने में लग रही थी और वो बहुत ही हाई-फ़ाई बाहर का डॉक्टर है और बहुत बड़े हॉस्पिटल से उसका कनेक्शन है।
लेकिन अपनी छोटी सी क्लिनिक उसने हमारे घर के यहाँ भी खोली हुई है और उस वो मेरे गुरुपिता बनकर उसने मुझे एडवाइजरी दी, सारी पिक्चर्स दिखाई इस बीमारी की और इसको कंट्रोल करने की दवाई जो लिखी, वो इतनी छोटी-छोटी सी गोली और सिर्फ़ 100-150 रुपए की के पत्ते थे और मात्र 4 दिन बाद ही उसने कहा था खाने के बाद ही रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, जैसे ही आए हैं वैसे ही ये गायब होने शुरू हो जाएँगे। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और मैंने वो दवाई भी खाई और ट्यूब भी लगवाई हस्बैंड से सारे स्किन पे और मेरे हस्बैंड और बच्चे मेरे को मैंने जैसे छोटा शॉर्ट पहन के जब वो दवाई लगवाई और अचानक मेरे बेटा-बेटी भी वहाँ से जाने लगे रूम से, तो वो भी देखकर सबके एक्सप्रेशन अजीब से थे कि हाँ, मम्मी ये क्या हो गया? जैसे कि मेरा शरीर क्या बताऊँ संगत जी जैसे सड़ गया हो, ऐसा इतने सुंदर गोरे लेग्स पे और सारे दाने भर के ऐसा सड़ने वाला शरीर हो गया था। लेकिन मेरे गुरु पिता ने अपनी बेटी को सँभाल लिया और जब मैंने उस पे दवाई खाने के साथ-साथ स्प्रे भी मारना शुरू किया तो चमत्कारी रूप से मेरी सारी स्किन एलर्जी गायब हो गई। आज मेरे लेग्स लग भी नहीं रहा, ऐसी कोई बीमारी आई भी थी मेरे पैरों पर और मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक ने मेरी रक्षा करी, मेरे सौंदर्य की रक्षा करी और मेरी सौंदर्य के साथ-साथ मेरी पोस्ट की भी रक्षा करी, जिसके लिए मुझे बिठाया है, बनाया है मालिक ने, जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है और मैं पूर्ण ईमानदारी से और इज़्ज़त के साथ और गुरु पा का शुक्राना करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगी, अपने नेक कर्म रखूँगी, नीवा होके रहूँगी सभी के साथ और अपने ही नहीं, अपने गुरु परिवारों के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने अड़ोस-पड़ोस, मुझसे कनेक्टेड जो भी मेरे दरमियान आएँगे, उन सब के लिए सेवा भाव से करते हुए और गुरु पिता का थैंक यू करते हुए आगे बढ़ती रहूँगी और सब सर्वत्र भला, सर्वत्र कल्याण पर चलती रहूँगी गुरु पिता और बहुत बड़ा शुक्राना है मालिक को, आपकी ही दिया रोज़ी-रोज़गार पोस्ट है, आपकी ही दी हुई काया-माया है और सबको आपके सेवा में ही लगाते हुए सिर्फ़ उतना ही इस्तेमाल करूँगी जितना मेरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा, बाकी सब मैं कोशिश करूँगी जितना मेरा मैंने सोचा था सर्व देवी-देवताओं के लिए और जो भी सेवा मुझे मिलेगी ज़रूरतमंदों की या मेरे गुरु परिवारों की और जैसे अभी हम एनुअल फंक्शन भी करने वाले हैं, उसके लिए भी मैंने नए साल के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। मुझे बहुत सारी गुरु पिता को समर्पण करना है, बहुत सारी चीज़ें अपने गुरु पिता की सेवा में समर्पित करनी है, सेवा देनी है, सेवा लगानी है और अपनी बेटी और खुद को सेवा करनी है। थैंक यू गुरु पिता। और देखिए संगत जी कल जब मैं 15-20 दिन बाद मम्मा से मिलने गई तो उनको भी कोई स्किन प्रॉब्लम थी और जो मेरी दवाई बच गई थी वो मैं देकर आई हूँ और उनको वो स्प्रे बॉटल भी देकर आई हूँ और जो है उनको मुझसे पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे पता था लेकिन जब मैं कल मिलकर आई इतने दिन बाद तो भी उनकी ना स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, ना खुजली सॉल्व हुई थी। उनको इरिटेशन और खुजली पूरी बॉडी में 1 महीने से ऊपर हो गया महसूस हो रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु पिता का स्प्रे जल और वो देकर आई हूँ, जो उस डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखी थी, उनका भला हो। जो उन्होंने मुझे टाइम रहते हुए एकदम से इस प्रॉब्लम से बचा लिया और मैं अब बिल्कुल अपना कर्म नेक रखते हुए अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए पूरी ईमानदारी से अपने कर्मों में लगी हूँ जो मेरे गुरु पिता ने मुझे दात बख्शी है उसका पूरा सही इस्तेमाल करूँगी, सही नेक राह पे चलूँगी। सुबह शाम ऑफिस आते हुए जाते हुए मेरा सारा समय गुरु सरकार के सिमरन में ही जा रहा है। दोनों मेट्रो में बैठे हुए और गुरु सरकार से ही मेरी सारी बातचीत कनेक्शन चलता रहता है और शाम शिव का ही जाप मेरे अंदर चलता रहता है सदाशिव का
और संगत जी, बहुत सारे चमत्कार गुरु पिता ने किए हैं। ये तो अनलिमिटेड होते ही हैं मेरे जीवन में। एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स के, बटरफ्लाइज़ के, पिजियंस के और चंचला कोयल जो आकर मेरे शीशे पे बैठकर मुझसे बात करके जाती है। इन शुक्रानों से का तो मेरे मालिक ने भंडार भर दिया है मेरे जीवन में। मेरे जीवन को बदल डाला है। कल भी जब मैं मम्मा के पास बैठी बात कर रही थी और मैंने कहा था मम्मा अंदर नहीं बैठेंगे रूम में, बाहर फोल्डिंग डाल के बैठेंगे छत पे और चारों तरफ ग्रीनरी दिखती रहती है। तब भी हम दोनों की बातें सुनते हुए, जैसे ही मेरा थोड़ा सा डाइवर्ट मम्मा ने मेरे इन लॉज की तरफ करा, तो तोते ने आकर इतना शोर मचाना शुरू कर दिया संगत जी। और मुझे इशारा मिल गया, नहीं मम्मा हमें किसी और की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी बात करनी है। और देखो प्रकृति भी मेरा इतना साथ देती है। और हाँ संगत जी, इतनी बड़ी बात मम्मा जी ने बोली कि तू आज आई है तो सभी आ रहे हैं, तोता भी आ रहा है, कौवा भी आ रहा है, कबूतर भी आ रहे हैं, सारे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, सब आ रहे हैं। और रोज मैं यहाँ बैठती हूँ तो इतने कुछ भी नहीं आता। तो मेरे को इतना अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा मम्मा इन्हीं इन्हीं से तो मेरा जीवन भरा हुआ है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, मेरे साथ साथ गुरु सरकार अनेकों रूप में चल रहे हैं, मुझे मेरे जीवन को ब्लेस कर रहे हैं, खुशियों से भर रहे हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ गाइड करते हुए चल रहे हैं। बहुत शुक्राना है गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पिता। मेरा शुक्राना, समर्पण सब स्वीकार करना। मेरे परिवार की दिन रात की सेवा बढ़ती जा रही है। घर में नए फूल खिलते जा रहे हैं, नई सफाइयाँ होती जा रही है। और संगत जी, हम इतने सारे नए फूल गमले खरीद के छुट्टी वाले दिन लाए, मुझे पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने जब लगाया तो बताया कि ये वाला पेड़ मैंने इलायची का लगाया है। और मेरे पास गुरु सरकार का मैसेज आया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं इलायची की खुशबू से तेरे घर को भर दूंगा, मैं गुलाब की खुशबू से तेरे घर को भर दूंगा। और सरकार की एक एक बात सच होती है। मैंने कभी सोचा नहीं इलायची का पौधा भी होता है या लगाई जाती है। और मैं हमेशा गुरु सरकार से बस दिव्य दर्शनों की अरदास ही करती हूँ। और मेरे घर में हर रूप में गुरु सरकार हनी वर्षा भी कर रहे हैं, जल वर्षा भी कर रहे हैं, गुलाबों की खुशबू से भी महका रखा है। और अब इलायची का पौधा भी हस्बैंड ने इतना बड़ा लगा लिया है और मुझे बताया भी नहीं। जब वो लग चुका, जब हम अगले दिन रात को वॉक के लिए टेरेस पे गए, तब उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि ये इलायची का पौधा लगाया है मैंने। मेरे गुरु सरकार की पसंद की हर एक चीज़, हर एक ब्लेसिंग आज मेरे घर में मौजूद है। ये सब उनकी रहमतें हैं और चारों तरफ से बरस रही हैं। मेरा पूजन, मेरे मंत्र जाप, मुझे किस समय किस भगवान का, किस मंत्र का उच्चारण करना है, किसका नाम जप करना है, किसके ड्रीम आने हैं, कब मुझे उठना है, कब मुझे जल चढ़ाना है, कब मुझे सूर्य आराध्य देनी है, सब कुछ गुरु पिता अपने आप करवा रहे हैं। मेरा मुझ में वश नहीं। मैंने अपना समर्पण जब उन्हें दिया तो मेरा शरीर उनके मुताबिक ही चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ गुरु पिता, बहुत खुश हूँ। मुझे वो सब मिल रहा है जो कभी शायद मैं सपने में भी नहीं सोचा। मेरी इस आत्मिक शांति के लिए, मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए किस किस बात का शुक्राना करूं। बहुत शुक्राना गुरु पिता, सब कुछ मिल रहा है। बस ये नियति बनी रहे, ये मौज बहार बनी रहे, हर तरफ से सब लोग संतुष्ट हैं मेरे व्यवहार से, मेरी पूजा से, मेरे मेल जोल से, मेरे रिश्तों से। और क्या चाहिए जीवन में गुरु पिता। मैंने कभी किसी का दिल ना दुखाया है, ना ही आगे भी कभी दुखाऊंगी। और मैं सही चल रही हूँ। ना ही पहले कोई मेरा दुखा भी देता था, लेकिन जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मेरे पे आँच भी नहीं आने देते। कोई मेरा दिल दुखाने वाली बात कर ही नहीं पाता गुरु पिता। मैं बहुत खुश हूँ गुरु पिता आपको पाकर।
जैसे आप मेरे हुए हो गुरु पिता, ऐसे सबके हो जाना। सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु पिता। प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं गुरु पिता उतना कम है। मैं सत्संग तो पहले भी सुनती थी बहुत जगह, कभी सुन लिया, कभी नहीं, कभी आधा, कभी अधूरा। लेकिन जब से मैं प्राची आंटी के सत्संग से सुनने शुरू की और अपना शेयर करना शुरू किया, तब से गुरु पिता मुझे मेरे जीवन में इतनी तेज़ी से बदलाव महसूस हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से आप मेरा हाथ थाम के मुझे चला रहे हो, मुझे सोने की सीढ़ियाँ दिखा रहे हो। धन्यवाद है गुरु पिता, धन्यवाद है, जितना धन्यवाद करूँ। आपने ही उनको ये दात दी, सबकी मदद के लिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी। आपकी कृपा से वो ज़िंदगी भर अपने नेक कर्मों से सबकी सेवा करते हुए और इस दात का भरपूर आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करें। वो भी, उनका पूरा परिवार भी, कभी इतनी सी भी आँच ना आए उनके पवित्र जीवन पे, उनके सुखमयी काया पे, उनके परिवार वालों पे सुख की बरसात और सोने की छत्र छाया में उनको रखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपने उनको दी है। बिना किसी का दिल दुखाए, सबका ध्यान रखते हुए, सबके कल्याण, सबको आशीर्वाद दिलवाती है आपका। उन पे अपना स्पेशल आशीर्वाद हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरु पिता। मुझे उनसे मिलवाने के लिए जितना धन्यवाद करूं, उनका प्लेटफॉर्म देने के लिए उतना कम है मेरे मालिक। आज का शुक्राना यहीं रखती हूँ। आज के लिए भी धन्यवाद गुरु पिता। आज भी जो आपने मुझे गिफ्ट दिए उसके लिए, सोमवार मुझे ब्लेस किया, शुक्राना है हृदय से गुरु पिता। हमेशा मेरे गुरु पिता बने रहना और मैं हमेशा आपकी भक्ति में अपने पूर्ण समर्पण के साथ हमेशा सबसे ऊपर आपको रखते हुए जीवन व्यतीत करते रहूं। हम एक रहे, हम नेक रहे, हम गुरु जी की भक्ति में लीन रहे, इस नियम पे चलते हुए, सबका भला, सबका कल्याण करते हुए मुझे सेवाएं देते रहना गुरु पिता, मुझे सेवाएं देते रहना। शुक्राना गुरु पिता। और सारी साथ संगत को भी बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके व्यापार पे, आपकी काया माया छाया पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरु जी।